नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बेबाक बहस में। मैं हूं आपके साथ मेघा मेहरा। बेबाक बहस की शुरुआत करेंगे दिन की 3 बड़ी खबरों के साथ। कार्यक्रम में आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ और रख सकते हैं अपनी बात प्रतिनिधि के मंच पर। चलिए शुरू करते हैं खबरों की खबर। खबरों की खबर में पहली बड़ी खबर ऑनलाइन शॉपिंग की बड़ी कंपनी अमेज़न से जुड़ी है, जिसने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रंग का डोरमैट अपनी वेबसाइट पर बेचने के लिए डाला था, जिस पर सख्त रुख अपनाते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कड़ा ऐतराज जताया और तुरंत कंपनी को डोरमैट हटाने की चेतावनी दी। दूसरी बड़ी खबर है बीएसएफ के जवान के वायरल हो रहे वीडियो की, जहां एक तरफ पीएमओ ने इस पर जांच रिपोर्ट मांगी है, वहीं सीआरपीएफ के एक और जवान ने अपनी वीडियो को वायरल किया और बताया कि उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तीसरी खबर है 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से जुड़ी, जिसकी कड़ी में बीजेपी ने आज पंजाब और गोवा में होने वाले चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। ऑनलाइन शॉपिंग साइट अमेज़न ने डोरमैट को बेचने के लिए उस पर भारतीय ध्वज की तस्वीर लगा डाली, जिसके बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सख्त ऐतराज जताया। ट्विटर वॉल पर उन्होंने अपने गुस्से का इजहार भी किया। उन्होंने अमेज़न से तत्काल माफी मांगने के लिए भी कहा। देखिए हमारी रिपोर्ट। ट्विटर पर सक्रिय रहने वाली और लोगों की समस्याएं सुलझाने वाली भारत की सबसे लोकप्रिय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के गुस्से का निशाना बनी है अब दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न का अपनी साइट पर भारतीय झंडे वाला डोरमेट बेचना काफी महंगा पड़ गया है। बता दें कि ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनी अमेज़न कनाडा में अपनी वेबसाइट पर भारत के झंडे वाला डोरमेट बेच रही थी। इस डोरमेट की कीमत $36 यानी कि 2,450 रुपए थी। अमेज़न की इस हरकत से नाराज होकर भारतीयों ने अमेज़न के खिलाफ दुनिया भर में मुहिम छेड़ दी। ये शिकायत जब सुषमा स्वराज तक पहुंची तो उन्होंने इस मामले पर सख्त आपत्ति जताई। ट्वीट करके उन्होंने अमेज़न को बिना शर्त माफी मांगने और भारतीय झंडे का अपमान करने वाले सभी उत्पादों को तुरंत हटाने को कहा। ऐसा न करने पर सुषमा ने अमेज़न के अधिकारियों को भारत का वीजा न देने और पहले से जारी वीजा को रद्द करने की चेतावनी भी दे डाली। वहीं जेडीयू नेता पवन वर्मा ने इस मुद्दे पर सुषमा स्वराज का समर्थन किया। कई बार ऐसी कंपनियां जो अंतर्राष्ट्रीय होती हैं, उनको लगता है कि देश देश नहीं है। हर देश एक बाजार है, खरीद फरोख्त के लिए ही। पर भारत एक सॉवरन रिपब्लिक है, लोकतांत्रिक देश है और उसके जो प्रतीक हैं, सिंबल्स हैं, उनका आदर करना ये तो मैं समझता हूं अनिवार्य रूप से होना चाहिए। और अगर कोई भी इस मामले में असंवेदनशील है या जानबूझकर करता है तो सरकार को कड़ा कदम उठाना है। भारत में तिरंगे का अपमान करना अपराध है, जिसके लिए 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। हालांकि सुषमा के सख्त तेवर देखते हुए अमेज़न ने वेबसाइट से डोरमेट तो हटा लिया, लेकिन अब तक माफी नहीं मांगी है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पहले भी कई मुद्दों पर ट्वीट करके लोगों की मदद कर चुकी हैं, लेकिन इन सब के बीच सवाल बस यही है कि क्या अपने फायदे के लिए किसी राष्ट्र के सम्मान और जन भावना को ठेस पहुंचाना सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतिनिधि। तो जैसे कि आपने हमारी खास रिपोर्ट में देखा कि ऑनलाइन शॉपिंग साइट अमेज़न ने डोरमैट को बेचने के लिए भारतीय ध्वज की तस्वीर लगा डाली थी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस पर सख्त ऐतराज भी जताया था। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स इस तरह के कारनामे कर चुकी हैं। बिजनेस बढ़ाने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए क्या इस तरह का कदम उठाना सही है? आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते हैं। आपको उस नंबर पर कॉल करना है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप प्रतिनिधि के मंच का हिस्सा बन सकते हैं। और इस बड़ी खबर पर, आज की जो बड़ी खबर रही है पहली की, अमेज़न जो बहुत ही फेमस वेबसाइट है शॉपिंग की, उसने इस तरह का एक कदम उठाया है। कनाडा में डोरमैट्स जो है भारत के झंडे के बेचे जा रहे थे और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उस पर जो है ऐतराज जताया और कहा है कि अगर ये सेल नहीं रोकी गई तो अमेज़न से जुड़े किसी भी इंसान को भारत में आने का वीजा
नहीं मिलेगा। अगर आप इस खबर पर कोई भी प्रतिक्रिया जताना चाहते हैं तो आप इस मंच पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि प्रतिनिधि ये कोशिश करता है कि जनता को एक मंच दिया जाए और आप अगर इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया कोई भी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। क्योंकि पहले भी कई बार देखा गया है कि शॉपिंग वेबसाइट्स जो हैं इससे पहले कई बार इस तरह के जो है कारनामे कर चुकी हैं, वो धर्म जाति से जुड़े हों, भगवानों की तस्वीरों से जुड़े हों। कई बार इस तरह से टी शर्ट्स देखी गई हैं, बेची जाती हैं, उन पर भी लोग ऐतराज जताते हैं। लेकिन क्या राष्ट्रीय ध्वज किसी देश का इस्तेमाल करना सही है? आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते हैं। आपको बता दें कि विदेश मंत्री ने अपने ट्विटर वॉल का इस्तेमाल किया था अपना आक्रोश जाहिर करने के लिए, और उन्होंने कहा था बहुत ही गुस्से में कि इसे तुरंत रोका जाए और भारत के ध्वज से और भारत की जो है शान से जुड़े हुई किसी भी चीज को अगर बेचा जा रहा है तो उसे तुरंत रोका जाए, वरना इसका खामियाजा अमेजॉन से जुड़े हुए लोगों को भुगतना पड़ेगा। उन्हें वीजा नहीं दिया जाएगा, भारत में उन्हें आने नहीं दिया जाएगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे मंच से और हमसे बातचीत करना चाहते हैं, इस खबर से रिलेटेड कोई भी बातचीत, आपकी कोई भी प्रतिक्रिया हो तो आप वो दे सकते हैं। और आपको बता दें कि जैसे ही उनके ट्विटर वॉल पर उन्होंने ये लिखा, तुरंत डोरमैट जो है हटा दिए गए हैं। कनाडा में ये डोरमैट्स जो है उनकी सेल हो रही थी, अमेजॉन ने तुरंत ही ये कदम उठाया है और वो डोरमैट्स जो है हटा दिए गए हैं। तो आपको आज की जो पहली बड़ी खबर है उसकी हम आपको जानकारी दे दें कि ऑनलाइन शॉपिंग साइट अमेजॉन ने डोरमैट को बेचने के लिए उस पर जो है भारत के ध्वज का इस्तेमाल किया था, और तुरंत आपको बता दें कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सख्त ऐतराज जताया। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ट्विटर पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं, चाहे कोई भी मसला हो आम जनता से काफी ज्यादा बातें करती हुई भी नजर आती हैं। और हाल ही में जो उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ उस पर भी जो लोग हैं उनको ट्विटर पर जो है सांत्वना देते हुए नजर आ रहे थे, तो उसका भी वो बहुत एक्टिवली रिस्पॉन्स दे रही थी। ट्विटर पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं सुषमा स्वराज। एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए। जी, अपना नाम बताइए, आप कहां से बात कर रहे हैं? तो चलिए आपको जानकारी हम दे रहे हैं आज की 3 बड़ी खबरों में से। सबसे पहली जो बड़ी खबर रही है कि वो अमेजॉन ने इस तरह का कदम उठाया है, क्या ये कदम सही है? एक दर्शक जुड़े हुए हैं, फिलहाल उनसे बात कर लेते हैं। नाम बताइए अपना, कहां से बात कर रहे हैं आप? हेलो मैम, संदीप बोल रहा हूँ, मैं नोएडा से बात कर रहा हूँ। जी, स्वागत है आपका। जी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस खबर पर? मैम देखिए, बहुत ही गलत हुआ है और इस तरह ऑनलाइन ये साइट है का नाम भी है इस तरह से जी, तो पूरे हमारे राष्ट्रीय भावना को ठेस पहुंचाना है। ये पूरे 125 करोड़ देश की जनता है भारत की, वो इस चीज से आहत हुई है। इनको बिल्कुल इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। जी जी, बिल्कुल वाकई ही जो है देश की जनता को या जो देश की जो फीलिंग्स होती हैं उसको काफी ज्यादा ठेस पहुंच सकती है इस तरह के कदम से। क्या बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कदम उठाना सही है? ये वाकई ही सवाल उठता है। एक और दर्शक है फिलहाल लाइन पर, उनसे बात कर लेते हैं। नाम बताइए अपना, आप कहां से बात कर रहे हैं? हेलो जी, अपना नाम बताइए। मैं नजीब जहां बोल रही हूँ, यूपी के मुरादाबाद शहर से। जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस खबर पर? जी हेलो। जी जी, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजॉन ने जो भारत के झंडे को एक डोरमैट बनाकर बेचने की कोशिश की है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? मैम फिर से दोबारा बता दीजिए। देखिए, आज की एक मुख्य खबर चल रही है सुबह से कि अमेजॉन वेबसाइट है, शॉपिंग वेबसाइट, आपको मालूम होगा उनकी कनाडा में जो शॉपिंग वेबसाइट चल रही है वहां पर भारत के झंडे को डोरमैट बनाकर बेचा जा रहा है। और लगातार ये सुबह से खबर चल रही है, सुर्खियों में है। और हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उनको जो है ट्विटर वॉल पर अपना जो है आहत भी जताई थी, आक्रोश भी जताया था कि तुरंत इसे रोक दिया जाए, वरना अमेजॉन से जुड़े किसी भी व्यक्ति को भारत का वीजा नहीं मिलेगा। तो क्या कहना है आपका कि बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कदम उठाना सही है? जी मैम, ये कदम अगर जब मान लीजिए एक नेत्री उठा रही है तो जाहिर सी बात है ज्यादातर सही ही होगा।
लेकिन आपका निजी विचार क्या है? क्या राष्ट्रीय भावना को ठेस नहीं पहुंचा है इस कदम से अमेज़न के? मैम इसके बारे में अब जब हम ज्यादा जानते ही नहीं तो कैसे बताएं। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इसी के साथ रुक करेंगे आज की दूसरी बड़ी खबर की ओर। बीएसएफ के जवान तेज बहादुर के वायरल हुए वीडियो ने देश में पहले ही हलचल मचा रखी है। पीएमओ ने इसकी जांच की रिपोर्ट भी मांगी थी और अब सीआरपीएफ के एक और जवान ने वीडियो बम फोड़ डाला। जवान ने आरोप लगाया है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, जिस पर कई प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। देखिए पूरा मामला क्या है। बीएसएफ के जवान तेज बहादुर यादव के वीडियो के वायरल होने के बाद अब केंद्र सरकार भी हरकत में आ गई है। तेज बहादुर ने जवानों को मिलने वाले खाने की खस्ता हालत का खुलासा करते हुए एक वीडियो सोशल साइट पर पोस्ट किया था और आरोप लगाया था कि सरकार की तरफ से तो जवानों के लिए सही खाना आता है, लेकिन अधिकारी उन्हें बाहर ही बेच देते हैं और उन्हें खाने के नाम पर मिलती है तो सिर्फ जली हुई रोटियां और नमक हल्दी वाली दाल, जिसमें ना तो तड़का होता है और ना ही स्वाद। पोस्ट ने पूरे देश में हलचल मचा कर रख दी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने हरकत में आते हुए सभी सीमा से लगी पोस्टों पर डाइटिशियन की टीम भेजी। वहीं पीएमओ ने भी इस मामले में जांच रिपोर्ट मांगी है। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि जांच के बाद ही कुछ पता चलेगा। साथ ही कहा कि इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए कमेटी बनाई गई है। हमारे जवानों को चाहे वो बॉर्डर में हो, कहीं भी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉयड हो, उनका वेलफेयर के लिए सोचना हमारा दायित्व है और हमारा प्राथमिकता है। लेकिन कोई भी चीज़ को अच्छी तरह से जांच करना चाहिए और मेरा तरफ से ये कहना है कि कोई मामले सामने में आए हैं तो हम लोग उसको गंभीरता से लेता है और अभी का जो इस मामले में गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन जब तक रिपोर्ट पूरा सामने में नहीं आएंगे तो उसके बारे में अभी हम कह नहीं सकते कि ऑलरेडी खाने पीने में कुछ और भी कदम उठाना चाहिए, वो प्रक्रिया भी शुरू कर दिया है और कोई ऐसा घटना ना हो उसके लिए भी सुनिश्चित करने के लिए कमेटियां जो बनाना है ऑफिसर्स के लेवल में, फोर्सेस के लेवल में, वो भी पूरा कर रहे हैं। जवान तेज बहादुर यादव के वीडियो से देश में मचे बवाल के बाद सीआरपीएफ के जवान जीत सिंह ने भी एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें बताया गया कि सीआरपीएफ के जवान भी सुविधाओं के अभाव में अपनी ड्यूटी करते हैं। साथ ही कहा कि सीआरपीएफ और आर्मी को मिलने वाली सुविधाओं में भेदभाव किया जाता है। मैं आप लोगों के जरिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तक एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं, जिसमें मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग मेरा सहयोग करेंगे। तो मेरा कहना यह है कि हम लोग सीआरपी वाले इस देश के अंदर ऐसी कौन सी ड्यूटी है जो नहीं करते। लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव, यहाँ तक कि छोटे मोटे ग्राम पंचायत के चुनावों में हम ड्यूटी करते हैं। इसके अलावा वीआईपी सिक्योरिटी, वीवीआईपी सिक्योरिटी, संसद भवन, एयरपोर्ट, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान अपना योगदान ना देते हों। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी भारतीय आर्मी और सीआरपी और बाकी अर्धसैनिक बलों के बीच में फैसिलिटियों में इतना अंतर है कि आप लोग सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। आर्मी को पेंशन भी है, हम लोगों की पेंशन थी वो भी बंद हो गई। 20 साल बाद हम नौकरी छोड़कर जाएंगे तो क्या करेंगे? एक्स सर्विसमैन का कोटा भी हमको नहीं, कैंटीन की सुविधा हमको नहीं, मेडिकल की फैसिलिटी हमको नहीं। ड्यूटी सबसे ज्यादा हमारी। आर्मी को जितनी फैसिलिटी मिलती है हमें उससे कोई एतराज नहीं, मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे साथ नहीं भेदभाव क्यों? हमको भी तो मिलनी चाहिए। वहीं जवान जीत सिंह के परिवार ने भी जीत सिंह का समर्थन करते हुए कहा कि सीआरपीएफ के जवान मेहनत तो करते हैं लेकिन उन्हें सुविधाएं नहीं मिलती। जीत सिंह द्वारा जो मांगे रखी गई हैं वो बिल्कुल जायज हैं। सीआरपीएफ के जवान भारत के सभी संवेदनशील एरियाओं में ड्यूटी करते हैं, उसके बावजूद भी भारत आर्मी और सीआरपीएफ के जवानों के लिए जो सुविधाएं हैं उनमें काफ़ी अंतर है। बच्चा आता है छुट्टी, जब रेल में एडमिशन नहीं मिलता है
खड़े खड़े आता है और घर पर आकर 20-25 घंटे में आता है, जब घर पर आकर बीमार हो जाता है। ये परेशानी है। और न हमारे बच्चे के लिए कैंटीन, न हमारे के लिए कोई मेडिकल, जैसे जो आदमी के लिए है सुविधाएं, ये सब सुविधा होनी चाहिए इसी नौकरी में। और माँ बाप जब बीमार रह जाए तो उनके लिए मेडिकल नहीं है। हाँ, हम मांग करते हैं, यही मांग करते हैं जैसे आर्मी के लिए सुविधा है ऐसी यही नौकरी के कार्य होनी चाहिए। जीत सिंह के इस वीडियो के वायरल होने के बाद सीआरपीएफ डीजी दुर्गा प्रसाद ने जवान के बयान को गलत बताते हुए कहा कि छुट्टियां सभी को मिलती हैं, लेकिन एक साथ नहीं मिलती। साथ ही उन्होंने कहा कि हर किसी को सुविधाएं चाहिए होती हैं, लेकिन इस तरह से मुद्दा बनाना ठीक नहीं है। छुट्टियां तो सबको मिलती हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन दैट। और कहीं किसी त्योहार के वजह से कुछ सभी एक वक्त जाना चाहते हैं तो शायद नहीं मिलता है, सभी को एक साथ नहीं मिलता है। लेकिन ये नहीं है कि किसी को अपने जो एंटाइटलमेंट है वो नहीं मिलता है, वो कभी नहीं है। अगर कहीं है तो विल लुक इनटू दैट स्पेसिफिक केसेस। एज फार एज बेटर लाइफ, तो सब लोग मानते हैं कि अच्छा अगर तनख्वाह बढ़ता है, फैसिलिटी बढ़ते हैं तो सब वही मांगते हैं। हर एक आदमी अपने अपने बेटरमेंट के लिए मांगता है, लेकिन उसको इतना बड़ा मुद्दा बनाना ठीक नहीं है ताकि एवरीबडी इज स्पीकिंग अबाउट इट, एवरीबडी इज दिस इज अ प्रॉब्लम विद एवरीबडी वांट्स अ बेटर लाइफ। वहीं रक्षा विशेषज्ञ का कहना है कि सीआरपीएफ और आर्मी की सर्विस कंडीशन और काम करने के तरीके अलग होते हैं, इसलिए इसकी तुलना करना बेमानी है। उसने दो बातें कही, एक तो ये कि उनका जो 8 घंटे का वर्किंग शेड्यूल है उसकी बजाय उनको 20-20 घंटे काम कराया जाता है। दूसरा, उसने आर्मी से तुलना की है कि जो आर्मी में सुविधाएं हैं वो उसको भी होनी चाहिए। मेरे विचार में उसकी सूचना सही नहीं है और ये पॉइंट वैलिड भी नहीं है। आर्मी की सर्विस कंडीशन अलग है। सीआरपीएफ का जवान चाहे वो बेशक कांस्टेबल रहे, वो सुपर एनुएशन तक जाता है, जो भी उनकी 57, 58, 60 साल की एज तक। आर्मी का जवान 85% तो 40 से पहले घर आ जाते हैं। तो आप प्रिविलेजेस तो सीआरपीएफ के लेना चाहते हैं और सुविधाएं आर्मी की वो सही नहीं है। जवानों ने जो अपने हालातों और दर्द के वीडियो जारी किए हैं वो एक चिंता का विषय है, जिसकी जांच जरूर होनी चाहिए और जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतिनिधि। तो कभी बीएसएफ के जवान तो कभी सीआरपीएफ के जवान लगातार देश को ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जरूरतों की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। जी, नाम बताइए अपना, कहां से बात कर रहे हैं आप? जी मैम, मैं शिवम शर्मा अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस खबर पर? जवानों का जो आहत जो है सामने आ रहा है वीडियो के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे आप? मैम, मैं ये कहना चाहूंगा, ये वही जवान है जो हमारे लिए दिन रात खड़े रहते हैं। बिल्कुल। और आज उनके मुंह से ये सुनने को मिल रहा है कि आज उन्हें खाने को नहीं मिल रहा है। जी। और कह रहे हैं कि इनके लिए जांच बैठाई जाएगी। हाँ। इसके लिए जांच क्या बैठाई जाए? जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब कहा गया था कि आर्मी वाले क्या झूठ बोलते हैं? जी। क्या आप ये झूठ बोल रहे हैं क्या? ये बताइए। बिल्कुल, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। अगर हम बीएसएफ जवान के तेज बहादुर की वीडियो की बात करें तो साफ दिखाई दे रहा है कि किस क्वालिटी का, किस तरह का खाना जो है उन्हें मिलता है। और एक तरफ से बयान आ रहे हैं कि वो मानसिक स्तर से वो ठीक नहीं है, वो उन्हें इलाज की जरूरत है। क्या इस तरह के बयान आना ठीक है? और उनकी पत्नी ने भी कहा है कि वाकई अगर उन्हें इलाज की जरूरत है तो क्यों उन्हें जो है बॉर्डर पर भेजा गया, उनका इलाज क्यों नहीं करवाया जा रहा है? बीवी बच्चे उनके घर पे बैठते हैं, उन्हें छोड़कर आकर वो लोग जी हमारी रक्षा के लिए खड़े होते हैं वहाँ पे, और उनके लिए ऐसी लापरवाही हो रही है। जी बिल्कुल, ये लोग आगे सही कह रहे हैं आप। और झूठा नहीं ठहराया जा सकता है इनकी वीडियो को, क्योंकि वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर हम बात करें सीआरपीएफ के जवान की ओर से, जो आज वीडियो आज पूरा दिन सुर्खियों में रही है, उन्होंने कहा है कि उनके साथ भेदभाव किया जाता है। बीएसएफ और सीआरपीएफ की जो प्रिविलेज है चीजें होती हैं उनमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। ना तो उन्हें पेंशन मिलती है, ना ही सैलरी जो है सही होती है, छुट्टियों में बहुत ज्यादा कमी होती है। तो काफी सारी चीजें उन्होंने अपनी वीडियो में गिनवाई है। उस पर आपका क्या कहना है? मैम, हमारा ये कहना है कि इन पर कार्रवाई को छोड़ के इस बात को सच माना जाए, क्योंकि ये हमारे लिए दिन रात खड़े होते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये कारण भी हो सकता है। ये कमी, हाँ,
कहिए कहिए। ये कमी मैम, ये कमी हमारे नेताओं की है और जो बीच में बड़े अधिकारी हैं ये सब खा रहे हैं। बिल्कुल, फिलहाल जायजा लेने के लिए इसके ऊपर जो है रिपोर्ट मांगी गई है गृह मंत्रालय की ओर से। तो देखते हैं कि रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है। एक और दर्शक हैं लाइन पर, उनसे बात कर लेते हैं। नाम बताइए अपना, कहां से बात कर रहे हैं आप? जी मैं रामाशंकर शर्मा बनाई से। जी आपका स्वागत है जी। तो बताइए कि क्या आपकी प्रतिक्रिया रही इस खबर पर जब आपको इन दोनों वीडियोस के बारे में मालूम पड़ा? हाँ, यदि इसकी जांच भ्रष्ट अधिकारी से न कराई जाए, अच्छे अधिकारी से कराई जाए, अन्यथा उसके प्रति जवान की भावना जो गलत सिद्ध कर देंगे ये अधिकारी, क्योंकि वो भ्रष्ट हैं, उसकी आवाज को दबा रहे हैं। वो सच्चाई कह रहा है, देश के सामने उसने अपनी बात रखी है। बिल्कुल, बहुत साहसी कदम रहा है दोनों ही जवानों की ओर से। उन्होंने अपने स्तर पर जो है एक बहुत ही साहसी कदम उठाया है। उन्होंने बताया है कि क्या कुछ जो है गलत चल रहा है उनके महकमे में, और वाकई ही सराहना होनी चाहिए। और अगर बात की जाए बीएसएफ के जवान की, तो उन्हें तो उस पद से ही हटा दिया गया है, उन्हें प्लम्बर नियुक्त कर दिया गया है किसी और क्षेत्र में। तो बहुत ही नाइंसाफी हुई है, बहुत नाइंसाफी हुई है। जो अफसरों के विरुद्ध कार्रवाई कराना चाहिए और किसी ईमानदार अधिकारी से उसकी जांच करानी चाहिए। और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं जो इस तरह की बात हम लोगों की सामंजस्य बनाया गया है। हमारी राय ली गई है, जनता की राय ली गई है और जवानों की आवाज को दबाया न जाए। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए। जी बिल्कुल, लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं तो जनता की आवाज सुनना जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर एक खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। और रही बात आज की दूसरी मुख्य खबर की, जो सीआरपीएफ जवान की जो वीडियो वायरल हुई है उस पर लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि छुट्टी उन्हें इतनी ज्यादा नहीं मिल सकती है। फिलहाल एक और दर्शक हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नाम बताइए अपना, कहां से बात कर रहे हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश उन्नाव शुक्लागंज से। जी कहिए, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया मेरी यही है कि हेलो। हाँ जी सुन रहे हैं आपको। बेटा भी बीएसएफ में है जी, और समस्या यही है कि सबसे बड़ी जो सुविधाओं का अभाव है मैडम। हमारा लड़का भी गया है तो छुट्टी उसका रिजर्वेशन भी था, मगर वो रिजर्वेशन नहीं, गाड़ी कैंसिल हो गई। समझ लीजिए वो आप गुवाहाटी 4 दिन में पहुंचा है तो वहां उसके साथ बदसलूकी की गई। जी अधिकारी लोग इस तरह बात करते, कहते हैं कि अगर तुझको जाना हो तो छोड़ के चला जाए यहाँ से, और आना हो तो अफसर के रूप में आना। और जो सीनियर इतना बुरा बर्ताव करते हैं कि उनके बारे में मैं क्या प्रतिक्रिया आपको बताऊं। रो रहा, अभी फोन पे रो रहा है कि मैं नौकरी से रिजाइन कर दूंगा। अच्छा, तो बोले वो 1 लाख रुपए जमा करने पड़ेगा। तो बोले कुछ भी हो, हम घर खेत बेच के जमा कर देंगे। मतलब एक हनन हो रहा है। आप ये सोच लीजिए कि पढ़ा लिखा लड़का इतने ऊंचे होते पे जाता है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है मेरा बेटा। जी और समझ लीजिए कि वहाँ अफसर लोग इतने पढ़े लिखे नहीं, कम पढ़े लिखे। तो अंग्रेजी में लिखता है, किससे कहेंगे तो बहुत पढ़ा लिखा है, ताले चल घास छील चल के, इस तरह की बात करते हैं अफसर लोग। वहाँ घास कटवाते हैं जबरदस्ती। मतलब उसको घास काटने में कोई दिक्कत नहीं है जी, मगर उसको दिक्कत ये है कि वो उनकी ट्यूनिंग नहीं अच्छी होती है बातचीत का। वो कहता ड्यूटी से बहुत अच्छी फोर्स है, सब बातें हैं। बिल्कुल, इस तरह की नाइंसाफी भी देखी जाती है कि और जॉब्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जवानों को सीनियर्स द्वारा, और बिल्कुल गलत है। इसका विरोध करना चाहिए जवानों को खुद ही अपने स्तर पर। फिलहाल एक और दर्शक है, उनसे बात कर लेते हैं। नाम बताइए अपना, कहां से बात कर रहे हैं आप? जी मैं उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से बोल रहा था। जी स्वागत है आपका। बताइए, आपने जब ये दोनों वीडियोस देखी दोनों जवानों के द्वारा जो वायरल की गई हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? इसमें मैडम ऐसा है कि हमारे देश के ये जवान हैं, ये अपना जो है घर बार छोड़ करके अपनी जान की बाजी लगा के देश की रक्षा करते हैं। अगर उसको खाना पीना नहाना धोना अच्छा नहीं मिला तो हमारा देश की छोड़ जाएगा, बताइए। बिल्कुल, अपने जान पर खेल के सर्दी में गर्मी में रात में घर परिवार छोड़ के और सारे देश की रक्षा के लिए लगे, उनको खाना नहाना उनका अच्छा। इस पर जो है प्रधानमंत्री जी को काफी एक्शन लेना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको जानकारी दे दें कि जब से ये वीडियो वायरल हुआ है बीएसएफ जवान का, तो तब उसके बाद से गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट की भी मांग की है और बीएसएफ को जो है उन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी एक रिपोर्ट तैयार करें और गृह मंत्रालय को जो है ये रिपोर्ट भेजी जाए।
तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर की ओर। फरवरी में शुरू होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी ने पंजाब और गोवा में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी अखाड़ा तैयार करने के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करनी शुरू कर दी है। यूपी में जहां सपा और बसपा ने अपने सबसे पहले उम्मीदवारों का ऐलान करते हुए लिस्ट जारी की, वहीं पंजाब में कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। इसी कड़ी में गुरुवार को बीजेपी ने भी पंजाब में 17 और गोवा में 29 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की। उसमें कल पंजाब और गोवा के विधानसभा के चुनाव की दृष्टि से प्रत्याशियों की चर्चा हुई। ये 17 सीट्स हमने अभी आज पंजाब की जारी की हैं। अपने गोवा की, इसमें भी हम लोगों ने अभी 29 सीटों को प्रत्याशियों का नाम चयनित किया है, जो हम आपके सामने रख रहे हैं। पंजाब में बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन है। बीजेपी 117 में से 23 सीटों पर ही विधानसभा चुनाव लड़ती है। बाकी की 97 सीटें अकाली दल के खाते में आती हैं। इस बार भी बीजेपी पंजाब में 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी की सीटें अपने सहयोगी अकाली दल को देगी। बीजेपी ने 23 में से 17 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने 17 उम्मीदवारों में से 5 विधायकों पर एक बार फिर से भरोसा जताते हुए उन्हें विधानसभा चुनाव का टिकट दिया है। वहीं गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव में भाजपा अधिकतर सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कुछ ही सीटें अपने सहयोगियों के लिए छोड़ेगी। पहली सीट में बीजेपी ने 29 नामों का ऐलान किया है। आपको बता दें कि गोवा और पंजाब दोनों राज्यों में 4 फरवरी को एक ही चरण में चुनाव होने हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता इन विधानसभा चुनावों में किसे सत्ता सौंपती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतिनिधि। तो ये थी आज की तीसरी बड़ी खबर। तो आपको जानकारी दे दे कि चुनावी बिगुल जब से बजा है, जब से चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि फरवरी में पंजाब और गोवा में एक ही चरण में जो विधानसभा के चुनाव होंगे, तारीखों का जब से ऐलान हुआ है तब से बीजेपी ने तैयारी करनी शुरू कर दी। और आपको जानकारी दे दें कि पंजाब और गोवा में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी गई है। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि मौजूदा सरकार की अगर बात की जाए तो गोवा में और पंजाब में भी भाजपा की ही सरकार है। गोवा में फिलहाल पूरी तरह से भाजपा की सरकार है, और लेकिन बात की जाए पंजाब की तो अकाली दल के साथ भाजपा की सरकार चल रही है। अगर हम मुख्य तौर से पंजाब की बात करें तो ऐसा कहा जाता है अक्सर विपक्षी दलों की ओर से कि भाजपा को इतनी पावर नहीं दी जाती, इतनी सत्ता नहीं दी जाती, क्योंकि लगभग सारी सीटें होती हैं वो अकाली दल के पास ही होती हैं। तो डिसीजन मेकिंग का जो पावर होता है वो अकाली दल के हाथ में होता है। इसलिए कहीं ना कहीं भाजपा सरकार में होकर भी सरकार में नहीं होती है। तो देखने वाली बात यह होगी कि इस बार सत्ता किसके हाथ लगती है। क्या इस बार पंजाब में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, या फिर से अकाली दल और भाजपा का जादू चलता है। और अगर बात करें गोवा की तो गोवा में मुख्य तौर से कांग्रेस ही आती रही है, लेकिन भाजपा की सरकार इस बार कांग्रेस में छाई हुई है, उनका ही जो जोर है वो चल रहा है। तो देखने वाली बात ये होगी कि इस बार भी भाजपा की सरकार दोबारा दोहराई जाएगी। क्या लोगों को उनका जो कार्यकाल है वो पसंद आ रहा है। वोटिंग राइट जनता के हाथ में ही है, तो जनता किसके पक्ष में जो है वोट डालती है ये तो जनता जब वोट डालने जाएगी उसके बाद ही पता लगेगा। 11 मार्च को जो है डिसीजन पता लगेगा, वोट्स की काउंट जो है तब होगी, उसके बाद ही जो है रिजल्ट्स आउट होंगे। और आज के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए प्रतिनिधि के साथ।